सेकेंड पॉइंट हमारा इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है बेटा? डेट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम विच इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर इज नॉन एज इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम इंक्लूड फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इनेट इम्यून सिस्टम जो है दो टाइप पे मुश्तमिल है, एक जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और दूसरे को हम कह रहे हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम विच इज़ नॉन स्पेसिफिक, मतलब इनेट इम्यून सिस्टम जो है वजह से इनेट बिहेवियर की हम बात करते हैं। इनेट मतलब होता है ऑटोमेटिकली जैसे अगर बॉडी के अंदर वायरस कोई भी वायरस जैसे बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआन्स है या सोन, कोई भी फॉरेन सेल्स जो है, पार्टिकल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर अटैक कर रहे हैं तो ये फ़ौरन अपना रिस्पॉन्स करेगा। इनेट इम्यून सिस्टम मीन्स ऑटोमेटिकली जो है ये अपना जो पार्ट है वो अदा करना स्टार्ट कर देगा। अब क्या नॉन स्पेसिफिक इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर ये अपना काम करता है, कोई ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ही होगा। मीन्स कोई नॉन स्पेसिफिक मतलब कोई भी हो, जैसे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या कुछ भी हो हमारी बॉडी के अंदर हमें जो है वो जिससे डिसऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं, डिजीज़ क्रिएट हो रही है, हमारी बॉडी मुतासिर हो रही है, उससे बचत के लिए ये कौन सा इम्यून सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा? हमारा इनेट इम्यून सिस्टम अपना काम फ़ौरन करेगा। अब इस इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर दो टाइप्स आपको बताई हैं, ये क्या? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और दूसरा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है बेटा जी? द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सबसे पहले हमारी क्या है? स्किन। हमारी स्किन के ऊपर कोई पार्टिकल्स आके अटैक करेगा तो वो उसको अंदर जाने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्किन है वो क्या है? वाटरप्रूफ है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी के ऊपर कोई या हमारी स्किन के ऊपर कोई भी जो है वो वायरस या बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो वो फ़ौरन से उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो हमारी स्किन है वो क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि हमारे माउथ के अंदर जो म्यूकस सिक्रेशन हो रही है वो वहाँ पे एक मेम्ब्रेन मौजूद है, वो एक स्किन हो गई और दूसरा वो म्यूकस मेम्ब्रेन। अब द स्किन कवर्ड द आउटर सरफेस ऑफ द होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी के आउटर सरफेस जो है उसको कवर करके रख रही है। वेयर एज द म्यूकस मेम्ब्रेन कवर्ड द इनर लाइनिंग। स्किन जो है हमारी होल बॉडी को कवर कर रही है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो किस किस को कवर कर रहा है? इनर लाइनिंग को। ये यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया था तो आप ये सेट कर लीजिएगा। ऑफ द रेस्पिरेटरी हमारा रेस्पिरेटरी के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी हमारी क्या चीज़ मौजूद है? म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है। एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट यानी क्या हो गया? ऑफ द रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक। यूरिनोजेनिटल ट्रैक हमारा यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिनेशन प्रोसेस जो है हमारा, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारे पास वो सारा क्या कहला रहा है? कहाँ उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है? हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है, जो हमें डिफेंस करके रख रही है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें दे रही है, ठीक है। बोथ प्रोवाइड इम्पेनिट्रेबल बैरियर टू द मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोनों चीज़ें हमारी जो स्किन है और हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है? हमें जो है इम्पेनिट्रेबल बैरियर मतलब एक अच्छा खासा रुकावटी काम कर रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, मतलब उसको एंटर होने नहीं दे रहा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें, अगर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस से हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का जो फंक्शन था, जो काम था, वो स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो गया या हमारी बॉडी के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर हो चुका है। इसको क्या था? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर ना होने देना। लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ऐसा नहीं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या चीज़ हो गई है? वो चीज़ एंटर हो चुकी है। किससे? इफ़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर थ्रू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, then second line of defense become active and it include the following parts। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। उस चीज़ को तोड़ने के लिए, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो तभी ख़त्म हो जाएगी तब जाके हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया। अब हमारी बॉडी में स्किन और म्यूकस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर कैसे हुआ?
जैसे कि हमारी बॉडी पे कोई सी चीज़ का कट लग जाना। अब उस कट से क्या होगा कि जो जरासीम है वो उस जगह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब वो एंटर होने के बाद क्या होगा, जब वो एंटर हो जाएंगे तो वो अपना जो भी उनका फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे और हमारी बॉडी में जो है वो डिजीज़ क्रिएट करेंगे या अदर इन्फेक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट करेंगे। तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, किसे, हमारी बॉडी को। अब इसमें देखो इंक्लूडिंग द फॉलोइंग पार्ट, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। नंबर 1 क्या है, फेगोसाइट्स। नंबर 2 क्या है, नेचुरल किलर सेल, जिसको हम NK सेल कह रहे हैं, आपकी बुक में कहा रहा है नेचुरल किलर सेल, NK सेल। नेचुरल किलर सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुदरती तौर पे हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सेल मौजूद हैं जो उससे फाइट करते हैं। और दूसरा क्या है, थर्ड क्या है इसका पार्ट, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। कौन सा, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। अब फेगोसाइट्स हम बहुत दफ़ा पढ़कर में हैं, एक प्रेगोसाइट्स और दूसरा फेगोसाइट। फेगोसाइट को जो है हम दूसरे लफ्ज़ों में ईट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईट सेल। ये हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक